मंत्री समुद्देश में बहुत सुंदर बात पूर्व में कही कि अहंकारी प्राणी हस्तगत कार्य की सफलता को भी नाश कर लेता, इसलिए मद कभी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं होने देता। अब शत्रु विनाश के उपाय को जानने के लिए यह समर्थन कर रहे हैं, न अल्प महद अपेक्ष उपायस्य। तो बड़ी गहरी बातें हैं, हम इसको कर्म सिद्धांत के पास भी ले जा सकते हैं। अल्प साधक भी बहु कर्म की निंदा कर लेता है, विवेकशील। बहु साधक भी कर्म की निंदा नहीं कर पाता, विवेकहीन। तो इधर देखो, एक पत्थर चट्टान है, ऐसे तुम उठाओ ऐसे तो पसीना निकलेगा, तुम कहो तुम्हारे सिर पे गिर पड़े तो मर जाओगे। विवेकशील सब्बल ला करके दो आदमी, क्या एक ही आदमी उसको यूं खिसका देता, समझ रहे कि नहीं? तो जैसे सब्बल से कितनी वजनदार पत्थर हो यूं खिसका दिया जाता है, वो वैसे तुम उठा नहीं सकते, अंतर है ना। तो इसी प्रकार से जो सब्बल जैसा काम करना जानता है, विवेकी जीव है, निसंग निष्प्रिय है, और निष्प्रियता के साथ साथ ज्यादा राग देश कुछ करता नहीं है, और जो छोड़ चुका है उस पर दृष्टि डालता नहीं है, निर्मोह जीव है और परपंच शून्य है, न प्रचार प्रसार कुछ नहीं चल रहा है, उसका उसे विश्वास है मेरा ऐसा कीर्ति नाम कर मुझे होगा, मेरी इसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे तुम बाल्टी बंटवाओ, चाहे तुम बैनर बंटवाओ, चाहे तुम चुकट्टा बंटवाओ, चाहे तुम कमंडल बंटवाओ, गांव-गांव में लोग रख लेंगे, पर उन्हें पता है इससे साधु का धर्म नहीं है। ये भी ध्यान रखना, कल से तुम बतासे बंटवाने लग जाओ, लोग लेंगे तुमसे, मुस्कुरा के लेंगे, खाएंगे भी, पर ये भी जानते हैं ये जैन मुनि का धर्म नहीं है। बस यही भूल जाते लोग। सोम वाले बाबा ने पूरी दुर्ग की सोम बिचवा दी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में बैठे भग गए सोम बेच करके। तो प्रश्न ही ना कि जितने अटरम सटरम काम है, ये मत सोचो कि भीड़ इसी में आ रही है, भीड़ आएगी। डमरू बजाता आदमी, वहां भीड़ पहुंचती कि नहीं पहुंचती है जादूगर के पास, परंतु सिर टेकने मंदिर ही जाते लोग, न कि जादू का। ये विवेक होना चाहिए साधुओं को। बोलो ये तन जादूगर आता है, डमरू बजाता है, संकल्प सागर, वहां भीड़ जुड़ती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमस्कार की बात आएगी तो अपने साधु के पास जाएगा, मंदिर में जाएगा, न कि डमरू वाले को नमस्कार करेगा। सत्य है। ऐसे ही जो मुनि का धर्म है, उतने ही श्रावक मुनि को मुनि रूप में देखते हैं, और एक्स्ट्रा मुनि जो चलते हैं उसे वे भी महाराज को मजाकिया मानते हैं। बात ऐसी है, हम आपको समझा रहे हैं, दूसरा तुम्हें समझाएगा नहीं, आनंद लेगा और चला जाएगा। इसलिए जितनी उपाधियां हैं रखो किनारे। न अल्पम महदपेक्षम उपायस्य न अल्पम महद्भा पच्छे उपाय अपायस्य अपायज्ञस्य, जो अपाय का ये ज्ञ है, ज्ञाता, शत्रु विनाश के उपाय को संधि विग्रह जानने वाले विजुगुप्स के सामने हिरण्यक शक्ति शत्रु ठहर सकता है, और न महाशक्तिशाली, न कम शक्तिशाली ठहर सकता है उसके सामने, न महान शक्तिशाली ठहर सकता है उसके सामने। किसके? जिसको उपाय का बोध है। समझ गए ना? जिसको उपाय का बोध है। इधर देखो ना, जैसे माइक रहता है, माइक जो चलाना नहीं जानता, वे आके शुरू करने आए तो कितने कान ऐंठते रहते हो, लेकिन चलते ही नहीं। जो जानकार है वो एक बटन झटकाता, काम शुरू है कि नहीं? वे पूरा समय लगा दिया और मशीन हो तोड़ के फेंक दी। अब कल क्या किया सुब्रत साहब, वो पंडित ने माइक तोड़ दिया, बीच में आकर के उपद्रव में शांत हो ही नहीं रहा था, खींच दिया, टूट गया, अब ठंडा हो गया, चला गया। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखी कि बड़ी सभा, मोटी सभा है, तो मात्र मंच पे आएंगे अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम भी हैं,
आखिर में आना प्रमोद को ही पड़ता फिर। वो ऐसा है प्रमोद भाई कि कोई ने डिस्टर्ब किया वो खड़ा होकर देखता रहता, भाई अब तुम करो। तो फिर मुझे कहना पड़ा भाई वही को आने दो, अब तुम क्यों आगे के समय। कुछ लोगों को राजा के रूप में रहना चाहिए ना, आप तुम क्यों ऐसे काम कर, जब कोई नहीं हो तो फिर देखो भाई। नहीं, कुछ लोगों को दया नहीं आती, दिखावा ज्यादा आता है। इनसे पूछो, एक नागपुर में बालक था भाई, आ रहे जा रहे कभी पैर नहीं पहुंचे वो, जैसे मंच पे पहुंचे भाई साहब टावल लेके आ गए पैर पहुंचने के लिए, इनने भगाया उसको। वो दूसरे को भी दे देता। तो समझना चाहिए अल्प साधना से भी बहु साध्य की सिद्धि होती है। विवेकी पुरुष की बहु साधना पर भी साध्य की सिद्धि नहीं होती है, अविवेकी पुरुषों की, ऐसा समझना चाहिए।